So, hello everyone, welcome to Umpire Academy of Excellence, the one and only your YouTube channel where we teach everything whatever you want। और हमारा प्रारंभ बैच 1.0 चल रहा है। रीजनिंग का हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जो कि है क्लास नंबर 10, जो कि स्पेशल है एसएससी और रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए ओनली ऑन फायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने कल क्लास कर ली थी, जो कि है अपनी फर्स्ट नंबर की, जिसमें हमने ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट किए थे, जो कि है डायरेक्शन टेस्ट के। में अपन ने कुछ लॉजिक्स वगैरह देखे थे, किस किस तरह से चीज़ें चलती हैं। और आज हम आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज हम जो पार्ट 2 है उसमें काफ़ी सारी सिचुएशंस देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमने पार्ट 1 पहले कर लिया जिसमें हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन पार्ट 2 बाकी है। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा किस तरह से चीज़ें रन कर रही है, जो इसलिए हमने पार्ट 2 भी रखा है इसका। पार्ट 2 में काफ़ी जितनी भी सारी सिचुएशंस है जो कि डायरेक्शन टेस्ट से लेकर के आती है, डायरेक्शन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछी जाती है, डायरेक्शन और डिस्टेंस वगैरह, दूरी भी यानी कितनी किलोमीटर दूरी है, इस तरह से डिस्टेंस वगैरह भी पूछी जाती है। तो उन सब को अपन इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है डायरेक्शन टेस्ट। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला पेन ले लिया मैंने, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन कहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले सभी को अपने को पता ही है, याद कर लेते हैं। कल जो अपने पढ़ा था इसमें कि अपन ने 4 दिशाएं पढ़ी थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व में अपने जैसे कि इंडिया का मैप आपने देखा होगा कि बहुत घटिया मैप बना, देखो तरह से कि हाँ, तो ये बन गया अपना इंडिया का मैप, मान के चल सकते हैं अपन। ये अपना इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में जो ऊपर जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वो है नॉर्थ इलाका, यानी कि उत्तर का। नीचे तमिलनाडु वाला इलाका है वो है साउथ का, यानी कि दक्षिण का। राजस्थान और गुजरात वाला इलाका है वो है आपका पश्चिम का। और जो अ, अरुणाचल प्रदेश और असम वाला इलाका है, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, वो हो जाएगा आपका ईस्ट, यानी कि पूर्व का इलाका। ओके, अब समझ में आ गया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं आपको समझ में आ गई है। मैं जब अगर अपने डायरेक्शन टेस्ट में अपने को क्वेश्चन में आपने दे रखा है, अगर कि क्वेश्चन में आपको 90 डिग्री, क्वेश्चन में आपको एक पर्सन है जो हमेशा आपको पर्सन बनाना है, वो एक पॉइंट के रूप में बनाना है, और जिधर साइड उसका मुंह होगा उस साइड उसका तीर का निशान बना देना है। यानी कि पर्सन यदि पर्सन का मुंह नॉर्थ साइड है, तो ये एक पर्सन है जो जिसका मुंह है वो नॉर्थ साइड है, तो आपको हमेशा पर्सन के आगे एक डंडा खींचकर तीर का निशान बना देना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये इसका लेफ्ट हैंड है, सॉरी ये इसका राइट हैंड है, और ये इसका लेफ्ट हैंड है। यानी कि है इसका दाया हाथ है, यह इसका बायां हाथ। ओके, और इसको अपन उत्तर दिशा की ओर घुमाते हैं, सॉरी उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की जगह पूर्व दिशा की ओर घुमा देंगे, तो ये हाथ आपको यहाँ पर आ जाएगा नीचे,
नीचे की साइड में, यानी कि ये वाला जो हाथ होगा वो राइट हो जाएगा और ये वाला जो हाथ होगा वो आपका लेफ्ट हाथ हो जाएगा। यदि पर्सन नीचे साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है तो ये वाला हाथ, राइट वाला हाथ इधर की साइड आ जाएगा और लेफ्ट वाला हाथ इधर की साइड आ जाएगा। और इसी तरह से पर्सन ने पूरब की ओर मुख कर रखा है तो हमेशा आप पूरब की ओर मुख करके देखो तो आपका राइट वाला हाथ इधर की साइड आ जाएगा और लेफ्ट वाला हाथ इधर की साइड आ जाएगा। इस तरह से अपने को हमेशा चीज़ें याद रखनी है। यदि और ये भी है, क्लॉकवाइज घूमने को कहा जाए तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूर्णन इस तरह से होता है, तरह से होता है, यानी कि यहाँ से चला, यहाँ से चला और इस तरह से जो है ये क्लॉकवाइज घूर्णन है। और दूसरी मान के चले तो इस तरह से यूं जो घूर्णन होगा वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में जो घूर्णन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा में जो घूर्णन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। ये सारी चीज़ों को आपको लिख लेना है ज़रूर याद से, नंबरिंग करके। दूसरे नंबर का चीज़ ये डाल देना है, तीसरे नंबर का ये डाल देना है। और भी चीज़ देखते हैं अपन कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में इन दी क्वेश्चन कोई एंगल, यानी कि कौन नहीं दिया है तो आपको हमेशा 90 डिग्री पर ही घूमना होगा, 90 डिग्री ही घूमना होगा। चौथा लिख, जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है, वह उत्तर की ओर जाता है, यानी कि वह उत्तर की ओर चल रहा है, फिर वह बाद में दाईं ओर मुड़ता है, तो हमेशा आपको दाईं ओर इधर की साइड 90 डिग्री पर ही घूमना है। दाईं ओर 90 डिग्री पर ही घूमना है। ये जो कौन है ये 90 डिग्री का ही है। यदि आपको बोला जाए कि कोई व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर निकलता है और वह 45 डिग्री दाईं ओर घूमता है, 45 डिग्री दाईं ओर घूमता है, तो आपको इधर की साइड घूमना है। यानी कि 45 डिग्री का एंगल ऐसा नहीं है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट 45 डिग्री का। देखो ये 90 डिग्री का है तो इसका आधा कर दो, ये 45 डिग्री का हो जाएगा। उस हिसाब से चलना है कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 45 डिग्री पे इधर घूम रहा है। फिर बाद में बोला जाए कि आपको फिर 45 डिग्री राइट साइड घूमता है, यानी कि अब उसका मुंह इधर की साइड है, ईस्ट साउथ की साइड में है ना, ईस्ट और साउथ की साइड में, साउथ ईस्ट की साइड में है आप उसका मुंह, साउथ ईस्ट साइड से वह फिर से बाईं ओर घूमता है 45 डिग्री, तो वह फिर किधर घूम जाएगा, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल बाईं ओर घूमकर 45 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री बाईं ओर घूमता है, तो वह फिर से आगे जो चलेगा वह उत्तर दिशा की ओर ही चलेगा। तो इसको इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं कि 45 डिग्री पहले दाईं ओर घुमा, 45 डिग्री फिर बाईं ओर घुमा, और वह शुरू से उत्तर दिशा में ही चल रहा है, तो बाईं ओर से दाईं ओर क्रॉस हो जाएगा, यानी कि वह पहले जिस दिशा में था द्वारा भी उसी दिशा में ही चलेगा। ओके, तो 90 डिग्री में घूमने वाली बात और भी चीज़ देखते हैं इसमें। फर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं कि व्यक्ति ईस्ट की साइड में, व्यक्ति का फेस ईस्ट की साइड में है। ओके, ईस्ट की साइड में है। यदि वह राइट घूमता है तो वह इस साइड जाएगा साउथ की साइड में। यदि वह
राइट घूमता है तो वह नीचे नीचे साउथ की साइड में जाएगा। यदि वह नॉर्थ की साइड में उसका फेस है, यदि वह नॉर्थ की साइड में उसका फेस है, अगर वो राइट जाता है तो वह जाएगा ईस्ट की साइड में। यदि वह राइट घूमता है तो वह ईस्ट की साइड में जाएगा। ओके, दूसरा केस सिनेरियो। तीसरा केस सिनेरियो ईस्ट नॉर्थ। यदि वह वेस्ट की साइड में मुंह कर रखा है उसने और फिर वह राइट साइड घूमता है और घूमता है तो वह नॉर्थ की साइड में जाएगा, यानी कि वह नॉर्थ साइड में जाएगा। यहाँ पर ईस्ट साइड में जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ की साइड में जाएगा। चौथा केस सिनेरियो, व्यक्ति का मुंह साउथ की तरफ है तो वह राइट घूमता है तो वह राइट साइड होगा वेस्ट की साइड में, तो वह वेस्ट साइड में घूम जाएगा। ओके, का राइट साइड, यदि व्यक्ति का मुंह साउथ की तरफ है तो उसका राइट वेस्ट साइड होगा। ओके, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इसमें साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अगला और देखते हैं ब्लैंक पेज पर कि व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की साइड में मुंह है, यानी कि देखो कभी भी आपको नॉर्थ ईस्ट समझ में नहीं बैठे तो हमेशा प्लस का चिन्ह बना लो और मन में अज्यूम करके चलो नॉर्थ ईस्ट। तो वह यदि व्यक्ति का मुंह इस साइड है, मुंह इस साइड है नॉर्थ ईस्ट की साइड में, व्यक्ति का मुंह किधर है, नॉर्थ ईस्ट की साइड में। पांचवा केस सिनेरियो अपन देखते हैं, यदि वह राइट घूमता है तो वह 90 डिग्री का कोण पर घूमेगा तो वह घूम जाएगा, यानी कि इस साइड में। यानी किस साइड में, 90 डिग्री के कोण पर घूमा है तो वह किस साइड में घूमा है। ये डायरेक्शन कौन सी है आपको पता है ना, ये डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखनी है अपने को तो जिस एंगल से चला है उस एंगल पे प्लस का निशान रख दो ना, उस एंगल पे प्लस का निशान रख दो, अपने आप पता चल जाएगा आपको। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कौन सी साइड हो गई है, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ घूमेगा। ओके, यदि वह नॉर्थ ईस्ट की साइड मुंह करके खड़ा है और राइट घूमता है तो वह साउथ ईस्ट की तरफ घूमेगा, साउथ ईस्ट की तरफ घूम जाएगा। छठा केस सिनेरियो देखते हैं कि यदि वह साउथ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, साउथ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, साउथ ईस्ट की तरफ मुंह, यानी देखो प्लस का निशान बना करके अपने पता चल गया। यदि वह साउथ ईस्ट की तरफ मुंह करके, साउथ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और वह 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है तो वह किस दिशा में घूमेगा। अब ये आपको दिशा बतानी है कि वह कौन सी दिशा है। तो यहाँ पर जिस साइड पे खड़ा है उस साइड पर प्लस का निशान बनाते ही अपने को पता चल गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वह हो गया साउथ वेस्ट की दिशा में, साउथ वेस्ट की दिशा में उसका मुंह हो जाएगा, उसका मुंह साउथ वेस्ट की दिशा में हो जाएगा। सातवां केस सिनेरियो देखते हैं कि यदि वह साउथ वेस्ट की दिशा में मुंह करके खड़ा है, साउथ वेस्ट की दिशा में मुंह करके खड़ा है, अपने को देखो ये साउथ वेस्ट की दिशा में मुंह करके खड़ा है और वह 90 डिग्री बता, यदि बता नहीं रहा तो हमेशा 90 डिग्री ही घुमाना है, राइट साइड घूमता है, इसमें भी आर राइट घूमता है, राइट साइड घूमता है तो वह इस साइड घूम जाएगा। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, अपने को हमेशा बताना है, जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ प्लस का निशान बनाया तो अपने को पता चल गया यह हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो वह किधर साइड मूव होगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ घूम जाएगा। और अंतिम केस सिनेरियो देखते हैं कि आठवां, जिसमें व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट की साइड में मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट की साइड में मुंह करके खड़ा है, अपने को कैसे पता चला, जहाँ पर खड़ा है वो वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया। ओके, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और वह राइट घूमता है, राइट घूमता है
तो वह उसकी दिशा हो जाएगी राइट घूमने पर, जो कि दिशा हो जाएगी वह देखना पड़ेगा। अपने को प्लस का चिन्ह लगाया, आपने प्लस का चिन्ह लगाते अपने को पता चल गया यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वह नॉर्थ ईस्ट में घूम जाएगा। ओके, आपके आठों की आठों केस सिनेरियो कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से अगला सिनेरियो अपन देखेंगे। अब से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी वॉइस प्रॉपर आ रही है बिल्कुल। क्यों, अगर पहले की तरह यदि बीच में बंद हो गई तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमें। सेकेंड रिकॉर्डिंग भी चालू है और ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। ओके, अगला देखते हैं अपन डायरेक्शन, दिशा। डायरेक्शन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगला पेज ही ले, पहला देखते हैं अपन डायरेक्शन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह किस दिशा में चल रहा है। और या फिर उसका मुंह किस दिशा की ओर है। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वह उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया है। ओके, इन विच डायरेक्शन स्टार्ट टू वॉक। ओके, और ही इज मूविंग फेसिंग इन विच डायरेक्शन। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके विद रेस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि ए के सापेक्ष में बी की दिशा कौन सी है, बी के सापेक्ष में ए की दिशा कौन सी है। इस तरह से यानी कि सापेक्ष दिशा पूछी जाती है। यानी कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में ये तीन तरह की चीज़ें पूछी जाती है, और उसी तरह से डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में हमेशा डिस्टेंस पूछी जाती है। डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम दूरी पूछी जाती है। दूसरा यानी कि पथ की लंबाई पूछी जाती है, यानी कि उसके द्वारा चली गई दूरी, पथ की लंबाई या के द्वारा चली गई दूरी। और सापेक्ष दूरी, तीसरा पूछा जाता है कि ए के सापेक्ष में बी कितनी दूर है। सापेक्ष दूरी। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अपने को यह पता होना चाहिए। फिर यदि राइट साइड घूमता है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। यदि कोई भी व्यक्ति राइट साइड घूमता है तो वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। यदि वह लेफ्ट साइड घूमता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ओके, ये दोनों चीज़ें भी अपने को याद रखनी है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यहाँ पर खड़ा है, यदि वह राइट साइड घूमता है, राइट साइड ही चलता है, तो वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है।
उसका मुंह यहाँ था, फिर यहाँ इसे मुंह करके इधर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। ओके, तो इसका मुंह ईस्ट की तरफ हो गया। नॉर्थ की तरफ से उसका मुंह किधर हो गया? ईस्ट की तरफ। नॉर्थ की तरफ से उसका मुंह हो गया ईस्ट की तरफ। ओके, यदि उसका मुंह नॉर्थ की तरफ है और वह लेफ्ट साइड घूमता है तो वह किस साइड से यूँ एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेगा, यानी वह स्वयं को वेस्ट की साइड पे पाएगा। उसका मुंह किधर होगा? वेस्ट की साइड पे। ओके, और काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस देखते हैं कि when we take हाँ, यदि क्वेश्चन में दे रखा है आपको इन दी क्वेश्चन कि एक व्यक्ति वन पर्सन उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, नॉर्थ की साइड फेस है और वह 4 बार राइट घूमता है, 4 बार राइट घूमता है और वह 3 बार लेफ्ट घूमता है, 3 बार लेफ्ट घूमता है, तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर, तो आपको क्या चीज़ ध्यान देना है? एक पर्सन है, उसका मुंह है यह उत्तर की तरफ है, तो वह 4 बार राइट घुमा है, 4 बार राइट घुमा है और 3 बार लेफ्ट घुमा है, तो 3 बार लेफ्ट घुमा है, तो एक बार राइट और एक बार लेफ्ट क्रॉस हो जाएगा। यानी कि देखो, आदमी एक बार राइट घुमा एक बार लेफ्ट घुमा, तो उसकी दिशा फिर से उत्तर ही रही ना। एक बार राइट घुमा एक बार लेफ्ट, फिर से वही पुरानी ही दिशा पे आ जाएगा वो। तो इसीलिए अपन क्रॉस कर सकते हैं, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट को, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट को, तो अंतिम में वह कहाँ पर घूमेगा? एक बार राइट में। तो अपने को उसे जिस पोजीशन पे वो खड़ा है उसे एक बार राइट दिशा में घुमा देना है, जिससे उसकी डायरेक्शन, उसकी जो मुंह है वो हो जाएगा ईस्ट की साइड पे। तो अब उसका मुंह किधर हो जाएगा? पहले नॉर्थ साइड था, अब उसका मुंह हो जाएगा ईस्ट, यानी कि पूर्व की दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि when when we take एक वन पर्सन जो कि साउथ की साइड में, दक्षिण साउथ साइड फेस है, दक्षिण की साइड में फेस करके खड़ा है, वह 3 बार लेफ्ट घुमा, 4 बार राइट घुमा, फिर 3 बार लेफ्ट घूमता है, फिर 2 बार राइट घूमता है, फिर अंत में
बताओ अगर वो एक बार और लेफ्ट घूमेगा तो किस दिशा में उसका मुंह होगा। ओके, एक पर्सन है जो साउथ साइड फेस करके खड़ा है, तो अपने को एक पर्सन बना लेना है जो कि साउथ साइड में फेस करके खड़ा है। वह 3 बार लेफ्ट घूमता है, 3 बार लेफ्ट घूमता है, फिर 4 बार राइट घूम जाता है, फिर 4 बार राइट घूम जाता है, 3 बार लेफ्ट घूमता है, फिर 4 बार राइट घूमता है, फिर 3 बार फिर से लेफ्ट घूमता है। ओके, फिर 2 बार राइट घूम जाता है, फिर 2 बार राइट घूम जाता है, फिर वह अंत में बताओ वह एक बार और लेफ्ट घूम जाता है, अंत में एक बार और लेफ्ट घूम जाता है, तो वह किस दिशा की ओर मुख करके बैठा होगा। एक बार लेफ्ट और एक बार राइट क्रॉस हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन आ जाती है। एक बार लेफ्ट एक बार राइट क्रॉस हो जाएगा, एक बार लेफ्ट एक बार राइट क्रॉस हो जाएगा, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट क्रॉस, ये लेफ्ट और ये राइट क्रॉस हो जाएगा। यानी कि वह इन सारी डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, कितनी भी बार घूम गया, इन सारी डिस्टेंस से अपने को पता चल गया कि उसी की डायरेक्शन अभी भी साउथ ही है। और अंत में वह लेफ्ट की साइड में घूम रहा है, तो साउथ की साइड इसका फेस है और लेफ्ट साइड घूमता है, तो वह किस साइड घूमेगा, वह घूमेगा ईस्ट की साइड में, और तो उसका मुंह हो जाएगा ईस्ट की साइड में। तो वह एक लास्ट व लेफ्ट घूमने पर उसका मुंह हो जाएगा ईस्ट साइड में। ओके, और देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति नॉर्थ साइड फेस है, वह 400 टाइम राइट साइड घूमता है, फिर 300 टाइम लेफ्ट साइड घूमता है, तो बताओ उसका मुंह किस दिशा में होगा। उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो 300 लेफ्ट से 300 लेफ्ट से 300 राइट क्रॉस हो जाएगा, तो राइट है 400, तो 100 राइट बच जाएगा। अब अपन तो ऐसे तो है नहीं कि यदि कोई कोई ऊपर यदि कोई उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो अपन उसको 100 बार राइट घुमाएंगे, 100 बार राइट घुमाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमेशा यदि कोई भी पर्सन एक जगह पर खड़ा है, वह 4 बार राइट घूम जाता है, तो वह अपनी सेम ही दिशा पे आ जाता है जहाँ पर उसने पहले मुख करके खड़ा था। यानी कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह 4 बार उसी दिशा में फिर से घूम जाता है, उसी डायरेक्शन में। यदि 4 बार घूमने पर वह सेम डायरेक्शन पर पहुंच जाएगा, यानी सेम दिशा की साइड उसका मुंह फिर से हो जाएगा। 4 बार राइट हो, चाहे वह उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हो, या फिर 4 बार लेफ्ट साइड घूम जाए, यानी कि उसका मुंह 4 बार लेफ्ट साइड हो, चाहे 4 बार राइट साइड हो, वह फिर से उसी दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाएगा। तो 100 यदि 4 का मल्टीपल है, जो भी जितना भी बच रहा है यदि वो 4 का मल्टीपल है, यानी कि उसमें 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, और 100 में 4 का भाग जा रहा है 25 बार, यानी कि वह 25 चक्कर काट कर इस तरह से वह 25 चक्कर काट कर फिर से उसका मुंह नॉर्थ साइड में ही हो जाएगा। तो उसका मुंह किस साइड हो जाएगा, नॉर्थ साइड में ही हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया किस तरह से होगा ये। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि एक ही जिस साइड पे खड़ा है उस साइड से 4 बार राइट घूम जाता है, तो वह किस दिशा में खड़ा मिलेगा आपको, फिर से उसी दिशा में खड़ा मिलेगा जिस दिशा में वो पहले था। यदि 4 बार वो लेफ्ट घूम जाता है, तो वह फिर से उसी दिशा में खड़ा मिलेगा जिस साइड में वो घूमा है, जिस साइड में उसका पहले फेस था। 4 बार और 4 बार घूमने पर उसको सेम डायरेक्शन
ही प्राप्त होगी। ओके, इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं जो CHSL 2025 में, जिसकी अभी आंसर की भी नहीं आई है, उसका हमने क्वेश्चन भी ले लिया है। क्वेश्चन भी इस तरह से है कि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 15 बार राइट घूमता है, फिर 12 बार लेफ्ट घूमता है, फिर उसका मुंह किस दिशा में है? फिर उसका मुंह हो जाता है घूमने के बाद में उसका मुंह उत्तर की तरफ था। तो बताओ प्रारंभ में उसका मुंह किस दिशा में था? ओके, तो 12 बार लेफ्ट से 12 बार राइट क्रॉस हो जाएगा। तो अपने को 3 बार राइट घूमने पर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की तरफ है, यानी कि 3 बार राइट घूमने के बाद उसका मुंह उत्तर की तरफ है, तो उसकी दिशा होगी, यानी कि यह 3 बार घूमने के बाद उसका मुंह 3 बार राइट घूमने के बाद उसका मुंह हो जाएगा उत्तर की तरफ। तो हम उसको 3 बार लेफ्ट घुमा देंगे। 3 बार, यदि बाद की डायरेक्शन पूछ रहा है, बाद की डायरेक्शन दे रखी है और पहले की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हम उसको 3 बार लेफ्ट घुमा देंगे। 3 बार लेफ्ट घुमाने पर उसकी डायरेक्शन हो जाएगी 1, 2 और 3, यानी कि वह प्रारंभ में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। यानी कि बाद में आपको बाद की डायरेक्शन दे रखी है, ये जो बाद में उत्तर की साइड मुंह है और 3 बार राइट घूम रहा है, तो हम उसको 3 बार लेफ्ट घुमा देंगे। 3 बार लेफ्ट घुमा देने पर, सॉरी 3 बार राइट घुमा दिया, 3 बार लेफ्ट घुमा देने पर 3 बार लेफ्ट घुमा देने पर डायरेक्शन हो जाएगी ये, और 3 बार लेफ्ट घुमा देने पर डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट। तो वह ईस्ट दिशा की ओर मुंह करके प्रारंभ में ईस्ट की साइड फेस था। उसका अपन चेकआउट भी कर सकते हैं। किसी भी पर्सन का ईस्ट की साइड में फेस कर दिया और उसका राइट साइड घुमाना है ना, 3 बार राइट साइड घुमाना, तो अपन ने लेफ्ट साइड घुमाया, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट, और 3 बार राइट साइड घुमाने, तो अपन ईस्ट की साइड फेस है, इसे अपन राइट साइड घुमा रहे हैं। अपन 1, 2, सॉरी 3 राइट साइड घुमाना है ना। किसी पर्सन का मुंह है वो ईस्ट की तरफ है और वो है 3, यानी तो उसका राइट हो जाएगा ये, लेफ्ट हो जाएगा ये। 3 बार घुमाना है। 1 बार राइट घुमाने पर वह साउथ की तरफ फेस हो गया, दूसरी बार घुमाने पर वह वेस्ट की तरफ फेस हो गया, और तीसरी बार घुमाने पर वह हो गया उसका मुंह किस साइड पे? नॉर्थ साइड पे उसका मुंह हो गया, यानी कि यह हो गया राइट, यह हो गया लेफ्ट। तो अपने को पता चल गया यह राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, यानी देखो हमेशा 3 बार राइट घुमाने पर यदि किसी का मुंह पूरब की तरफ है और वह 3 बार राइट घूमता है, तो उसका मुंह नॉर्थ की तरफ होगा। और अंत में अपने को बता ही रखा था कि उसका मुंह उत्तर की तरफ था, तो वह प्रारंभ में 100% ईस्ट की साइड ही उसका मुंह होगा।
ओके, इस तरह से अपने को पता चल चुका है। अगर आपको पता नहीं हो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इस तरह से कि अगर आपको पता नहीं हो कि शुरुआत में व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ किया है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी दिशा में उसे चला सकते हैं। जैसे कि अपन क्वेश्चन करते हैं कि कोई व्यक्ति सीधा चलना शुरू करता है और 100 मीटर चलता है। फिर वह राइट मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। उसके बाद वह राइट मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद उसकी दिशा 100 मीटर चलने के बाद उसकी दिशा वेस्ट की ओर है। यदि 100 मीटर चलने के बाद उसकी दिशा वेस्ट की ओर है, तो बताओ कि वह प्रारंभ में किस दिशा में चल रहा था। तो हमेशा पीछे से शुरू करेंगे कि वेस्ट की साइड मुंह करके। वह ऐसा नहीं करना है, अपने को किसी भी तरह से स्टार्ट कर देना है। और चलो क्वेश्चन लिखते हैं, पहले इसको ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे कि तरह से यदि वह तो इस तरह से एक सेकंड तरह से अपन नोट करके लिखेंगे। यदि अगर आपको पता ना हो कि शुरुआत में व्यक्ति किस दिशा से चलना शुरू किया है, तो आप अपनी ओर से कोई भी दिशा में चलाना शुरू कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हमेशा ऐसा ही नहीं है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा तो हमेशा दिया हुआ ही होता है। अगर आपको कोई भी दिशा दे रखी है और वह बोलता है कि कोई व्यक्ति 2 बार राइट चलता है और 1 बार लेफ्ट चलता है, उसके बाद में उसकी दिशा नॉर्थ साइड में उसका फेस होता है, नॉर्थ साइड में उसका फेस होता है, तो बताओ कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो वह 1 बार राइट से 1 बार लेफ्ट कट जाएगा, तो 1 बार राइट बचा है, तो उसे नॉर्थ साइड में उसका मुंह है, तो उसे राइट की जगह लेफ्ट घुमा देंगे। नॉर्थ साइड में उसका मुंह है, तो उसे राइट की जगह राइट घुमाना हो तो इधर घुमाते, लेकिन राइट नहीं घुमा करके अपन लेफ्ट घुमा देंगे, तो उसकी दिशा पुरानी वाली हो जाएगी। यानी शुरू में वह जिस दिशा में था वो हो जाएगा आपका वेस्ट साइड में। नॉर्थ की साइड में उसका फेस है, तो वह वेस्ट की साइड में घूम जाएगा। नहीं आया समझ में आपका क्वेश्चन? और दूसरे तरीके से समझाते हैं कि कोई व्यक्ति क्वेश्चन नंबर 1, कोई व्यक्ति 1 बार राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूम जाता है, फिर से राइट घूम जाता है, फिर से राइट घूम जाता है, फिर उसकी दिशा क्या हो जाती है? साउथ हो जाती है। तो बताओ वह प्रारंभ में किस दिशा से चलना शुरू किया था। तो 1 राइट से 1 लेफ्ट क्रॉस हो गया।
तो हमेशा आपको दिशा पता नहीं है तो आपको हमेशा बाद की दिशा पता है तो हमेशा जिस दिशा में वो घूम रहा है उसका उल्टा कर देंगे। राइट घूम रहा है तो लेफ़्ट कर देंगे, लेफ़्ट घूम रहा है तो राइट कर देंगे। यहाँ पर जिस दिशा में है उस दिशा में उसका मुँह करो, यानी कि बाद की दिशा साउथ है तो वह साउथ में था तो हमें, और वह राइट में घूम रहा था तो अपन उसको लेफ़्ट में घुमाएंगे। लेफ़्ट में घुमाएंगे तो 2 बार लेफ़्ट में घुमाने पर जिस दिशा में होगा वह प्रारंभ में उसी दिशा में होगा। उसके लिए लेफ़्ट, फर्स्ट लेफ़्ट ये रहा और दूसरा लेफ़्ट ये रहा, यानी कि वह उत्तर दिशा में उसका मुँह प्रारंभ में था, यानी प्रारंभ में वह नॉर्थ दिशा की ओर फेस करके खड़ा था। और बाद में एक बार राइट घूमने पर, एक बार लेफ़्ट घूमने पर, फिर 2 बार राइट घूमने पर वह साउथ दिशा की ओर फेस करके खड़ा हो गया। देख लेते हैं अपन, नॉर्थ की साइड में एक बत्ते को खड़ा किया, 2 बार राइट घुमाया, एक बार राइट घुमाया, एक बार लेफ़्ट घुमाया, फिर से राइट घुमाया, फिर से राइट घुमाया, तो उसका मुँह किस साइड हुआ? साउथ की साइड में हो गया। अपने को कन्फर्म हो गया फटाफट, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया अपने, और अपने को कन्फर्मेशन भी हो गया। और कन्फर्मेशन होने पर अपने को पता चल गया कि अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल, तो अपन राइट की जगह लेफ़्ट घुमाएंगे, राइट की जगह लेफ़्ट घुमाएंगे। अगर आपको बाद का दिया हुआ है तो हमेशा आपको अपोजिट साइड में घुमाना है। राइट का बोला जाए तो लेफ़्ट साइड में घुमा दो, राइट का बोला जाए तो लेफ़्ट साइड में घुमा दो। अगर आपको आगे की डायरेक्शन दे रखी है तो जिस तरह से अपने को बता रखा है उसी तरह से घुमाना है, जिस तरह से अपने पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन किए थे उसी तरह से घुमा देने हैं। ओके, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन पर आधारित क्वेश्चन, अगला टाइप देखते हैं अपन कि कौन बेस्ड क्वेश्चन की एंगल बेस। अगला तो किस में देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, चलो, कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में था अगर वह एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट घूम रहा है और अंत में उसका फेस नॉर्थ की साइड है, तो बताओ प्रारंभ में उसका फेस किस दिशा में था? तो एक बार लेफ्ट से एक बार राइट, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट, और तो अपने को बाद की दिशा दे रखी है तो अपन ने जिस दिशा में घूम रहा है उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि नॉर्थ साइड में घूम रहा है तो उसे उल्टा लेफ्ट साइड में घुमा देंगे। नॉर्थ साइड में घूम रहा है तो वह उल्टा एक लेफ़्ट घूमेगा, तो एक लेफ़्ट घूमने पर उसकी दिशा हो जाएगी वेस्ट, जो कि एक सेकंड, पहले नॉर्थ में था अब वेस्ट में घूम जाएगा। तो वह शुरू में किस दिशा में था? वेस्ट की साइड में मुंह करके खड़ा था, बाद में वह नॉर्थ की साइड में फेस करके खड़ा हो गया। ओके, अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल, एंगल पे आधारित क्वेश्चन। अपने को बचपन में चांदा पता ही होगा, इस इतना गंदा चांदा बनाया मैंने, हाँ, और यहाँ पर बीच में 0 डिग्री का एंगल होता था, तो अपने को पता है कि ये है 90 डिग्री का एंगल और ये है पूरा 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल है ना। और ये है अपना आधा 45 डिग्री का एंगल। ओके, और यहाँ से स्टार्ट करने पर इसको अपन बेस लाइन मानते हैं, इसको अपन बेस लाइन मानते हैं, तो 90 के बाद में ये हो जाएगा अपना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा अपना 135 डिग्री का एंगल, और ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल। ओके, पता चल गया ना, बचपन में पढ़ा है, यह 45 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा बिल्कुल सीधा, 135 डिग्री का होगा, 90 डिग्री और 45 डिग्री ऐड करने पर 90 प्लस 45 डिग्री वाला ऐड करने पर
बेस लाइन से, जिसे अपन बेस लाइन मान रहे हैं इसको, और तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ये हो जाएगा 45 डिग्री का, ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री का, और ये पूरा हो जाएगा आपका 180 डिग्री का कौन। और भी पूछ लिया जाए 225 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कौन, 180 डिग्री का कौन हो जाएगा 180 डिग्री में, और 45 डिग्री जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ये 225 डिग्री का कौन। ओके, 225 डिग्री के कौन के बाद में और 45 डिग्री जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री का कौन। ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री का कौन। ओके, कौन वगैरह अपने को पता चल गया कि कितने कितने एंगल के कौन होते हैं, याद रखना। इसी तरह से क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है कि ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ साइड, एक व्यक्ति है जिसका मुंह उत्तर की साइड है, एक व्यक्ति है जिसका मुंह उत्तर की साइड है। फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, पहले वह 45 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे 45 डिग्री घुमाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, अपन इस तरह से चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो 45 डिग्री घुमाना है, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का कौन बन गया, और यह 45 डिग्री घूमने पर वह इस दिशा में उसका मुंह हो गया। ओके, देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड he turn 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज द डायरेक्शन he turn, यदि वह फिर से 90 डिग्री घूम रहा है तो वह किस दिशा में घूमेगा, वह घूमेगा इस दिशा में। देखो इस दिशा में ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, यदि वह यहाँ पर है तो 90 डिग्री होगा इसका इस दिशा में, इस दिशा में घूमेगा। यदि वह इस दिशा में है तो 90 डिग्री उसको इस दिशा में घूमे। 90 डिग्री हो गया ना एंगल, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि वापस अपने 90 डिग्री इधर क्यों नहीं घुमाया, क्योंकि वह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। एक सेकेंड, ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, then he turn 135 degree clockwise, then he turn 135 degree clockwise, then he turn 135 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको देखो यहाँ पर इसे बेस लाइन मानना है और अपने को क्लॉकवाइज घूमना है 135 डिग्री, तो यहाँ पर अपन करेंगे तो 90 डिग्री होगा अपना ये और 35 डिग्री होगा ये, तो अपन यहाँ से घूम जाएंगे 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर उसकी दिशा होगी 90 डिग्री और 45 डिग्री, ये हो गया उसका 145 डिग्री का कौन। 145 डिग्री घूमने पर वह हो जाएगा नीचे साउथ की दिशा में। इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग, नाउ in which direction he is facing his, he is facing यानी कि अंत में वह किस दिशा में घूम रहा है। सही है, 135 डिग्री हो।
तो सबसे पहले वो घूमता है, क्रॉस करो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, तो क्लॉकवाइज को ऐड करने पर अपने को पता चल गया कि यह है 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बच गया। तो वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वह इस साइड फेस है, तो वह, एक सेकेंड, नाइन्टी डिग्री क्लॉकवाइज घुमा आ गया। तो अपन फिर से करेंगे इसमें, और पहले का आंसर अपन बिना डायरेक्शन के भी निकाल सकते हैं। पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। तो 100 क्लॉकवाइज कितना घुमा है ये, 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कट गया, तो बचा कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उसका मुंह शुरू में किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ की डायरेक्शन में था, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो उसका मुंह हो गया उत्तर, ये ईस्ट की दिशा में, ईस्ट की दिशा में उसका मुंह हो गया। तो अपन फिर से इसको टेस्ट करते हैं कि एक व्यक्ति जिसका मुंह उत्तर की दिशा में था, वह पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसका मुंह हो जाएगा इस दिशा में, उसका मुंह हो जाएगा इस दिशा में, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। देन फर्स्ट सिनेरियो ये हो गया। देन ही मूव 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से इधर से एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसका मुंह हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका मुंह हो जाएगा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो, सेकेंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो। Then he moved 135 degree clockwise, 135 degree clockwise, then he goes 90 degree clockwise, 135 degree clockwise, then 135 degree clockwise, तो he will be in the east। सही है, हम गलत तरीके से कर रहे थे, अपने को यह दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले यह नॉर्थ की साइड था, then he moved 45 degree clockwise, then he 90 degree anti-clockwise, 90 degree anti-clockwise, then he moves 130 degree, हाँ ये हो गया ना, 45 डिग्री और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन ही विल बी इन द ईस्ट। ओके, सही है, दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। ये अपन तरह से पहले जिस तरह से कर रहे थे उस तरह से गलत आंसर आ रहा था, इसीलिए अपने को यह दो तरीके से कर सकते हो। एक तो या फिर इस तरह से लिख करके कर सकते हो, लिख करके, या फिर इस तरह से दिशा बनाकर भी आप कर सकते हो दूसरे तरीके से। ओके, इस तरह से दो तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और इसी तरह से अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जिसे अपन लिख करके करेंगे कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की साइड में फेस करके खड़ा है, तो वह पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 45 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो वह फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है,
फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो क्लॉकवाइज कितने कितने डायरेक्शन कितनी डिग्री घुमा है, 45 गुना 4 यानी कि 180 डिग्री घुमा है वो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज भी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो उसकी टोटल घूमने की डायरेक्शन हो गई 0, यानी कि वह शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट में उसका मुंह था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में उसका मुंह था, तो अभी भी उसका मुंह नॉर्थ ईस्ट में ही होगा, यानी कि उसका मुंह कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट में ही उसका मुंह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसी प्रकार से द्वारा यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ की साइड फेस करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो बताओ उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो क्लॉकवाइज कितने बार घुमा है, 1 2 और 3, यानी 90 और 90 180 बार क्लॉकवाइज घुमा है, और एंटी क्लॉकवाइज 9 और 45 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 से 135 कटा तो अपने को बच गया कितने क्लॉकवाइज बचे, कितने बचे बताओ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं बचे क्या। 180 में से 135 घटे पर 45 बचा, और बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज बचे 45 डिग्री। तो आपका मुंह के पहले की दिशा दे रखी है तो अपने को बिल्कुल सीधा चलेंगे, यदि अपने को नीचे की दिशा दे रखी होती तो उल्टा चलते, यानी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते, क्योंकि आपने को प्रारंभिक दिशा दे रखी है, शुरुआती दिशा दे रखी है, तो अपन जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में चलेंगे, यानी कि नॉर्थ साइड उसका मुंह है, 45 डिग्री वह क्लॉकवाइज घूमा है, तो उसकी दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, तो वह हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सापेक्ष गति वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सापेक्ष गति वाले क्वेश्चन अपन ने इस तरह से कुछ कि अगला देख लेते हैं कि सापेक्ष गति डी आई डिस्टेंस दूरी पूछी जा रही है, और सापेक्ष गति पूछी जा रही है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति है यहाँ खड़ा है और वह पूरब की ओर चल रहा है। चलो पूरब की ओर देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वह यहाँ खड़ा है मान के चलो स्टार्टिंग पॉइंट, वह पूरब की ओर चल रहा है, पूरब की ओर चलना है तो 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो यदि बाईं ओर मुड़ रहा है तो उसकी दिशा किधर की साइड मुड़ेगा, वो इस साइड में, उत्तर की साइड में, यानी कि बायां और दायां, यानी कि ये हो गया बायां लेफ्ट, दायां राइट। हमेशा याद रखना लेफ्ट यानी कि बायां, राइट यानी कि दायां। ओके, एल बी लब से याद करना, आर डी बर्मन के गाने सुने हो ना आपने, आर डी बर्मन, आर डी और एल वी के जो वो आते हैं, वो क्या बोलते हैं, एल वी के बैग्स आते हैं काफ़ी महंगे, 2.5-3 लाख रुपए के। एल वी लब से याद रखना, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बायां, राइट, राइट यानी कि दायां। ओके, तो वह राइट साइड घूमता, लेफ्ट साइड घूमता है और 25 मीटर चलता है, फिर वह पुनः बाईं ओर घूमता है और 45 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर यानी कि लेफ्ट राइट, पुनः बाईं ओर घूमता है और 45 मीटर चलता है। 45 मीटर ये नहीं बहुत बढ़ा दोगे, ये नीचे देखो 100 मीटर अपने इतना बड़ा करा है, तो 45 मीटर हमेशा कम ही होना चाहिए, यानी कि इतना ही घुमाना है अपने को। 45 मीटर पुनः लेफ्ट की साइड में घूमता है, अंत में पुनः बाईं ओर यानी कि लेफ्ट की साइड में 25 मीटर चलता है। तो देखो 25 मीटर ही ऊपर चला था, 25 मीटर ही पुनः, ये लेफ्ट और ये राइट है, तो लेफ्ट की साइड चल रहा है 25 मीटर, तो वह यहीं पर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी दिशा होगी 45, ये हो गया 55 मीटर का। तो अब बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है। प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा,
प्रारंभिक बिंदु से इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी, इनिशियल एंड फाइनल के बीच की दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 55 मीटर, यानी कि 100 माइनस 45 यानी कि 55 मीटर। ओके, तो और वह प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है? फाइनल, प्रारंभिक इनिशियल से फाइनल की डेस्टिनेशन यानी कि डायरेक्शन क्या है? इनिशियल से फाइनल की इन द रेस्पेक्ट ऑफ इनिशियल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट। ओके, फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन क्या है? यानी कि यहाँ पर आपने रखा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि यह किस दिशा में है? ईस्ट की साइड में, तो यह हो जाएगी ईस्ट की साइड में फाइनल डेस्टिनेशन होंगी है। और यदि ये पूछ ला इन द रेस्पेक्ट ऑफ एफ, फाइनल बिंदु की दिशा में प्रारंभिक बिंदु की दिशा, तो वो हो जाएगी आपकी, यदि ये पूछ लेता इनिशियल बिंदु की दिशा फाइनल बिंदु के रेस्पेक्ट में, वो हो जाती है आपकी वेस्ट। ओके, इस तरह के अपने क्वेश्चन वगैरह काफ़ी सारे कर लिए थे अपन ने। और चलो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी के 6 किलोमीटर पूरब में है, देन सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, और डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, और डी ए से किस दिशा में है, ये अपने को बताना है। अपने को पहले पहले क्या क्या दिया हुआ है उस चीज़ में देखो, ए है वो बी के 6 किलोमीटर पूरब में है, तो बी के 6 किलोमीटर पूरब में बनाना है। पहले बना दिया बी, और इसके 6 किलोमीटर पूरब में अपने को डिस्टेंस नापनी नहीं है, कोई भी डिस्टेंस लो उसको 6 किलोमीटर रख दो, और यहाँ पर बना दो अपना ए। ओके, यहाँ पर था अपना बी, यहाँ पर हो चुका 6 किलोमीटर दूर ए, यानी पूरब में। ओके, फिर है सी है वो बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, बी के उत्तर में 4 किलोमीटर दूर बना दो सी। ओके, फिर डी है वो सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर में, सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर तो ये, और 8 किलोमीटर ये हो जाएगा डी। डी की डिस्टेंस हो चुकी है 8 और 4 12, 8 प्लस 4 12 किलोमीटर। ओके, तो अब आपको बताना है कि डी से ए कितनी दूर है, डी से ए की दूरी बतानी है, डी से ए की दूरी बतानी है। यदि डी से ए की दिशा पूछ लेता, डी से ए की दिशा, तो वो हो जाती आपकी कौन सी हो जाती? यहाँ पर अपने प्लस का पॉइंट रखा, ये हो जाती नॉर्थ ईस्ट, वो हो जाती है आपकी नॉर्थ ईस्ट। अगर दूरी पूछ ली तो आपको पता चल गया, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रहा है 6 8 और 10, ये ट्रिपलेट बनता है, तो यहाँ पर डी से ए के बीच की दिशा पूछ लिए तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी यदि, और दूरी पूछ लेता तो वो हो जाती 10 किलोमीटर। ओके, लेकिन यहाँ पर डी से ए किस दिशा में है? डी से ए, डी ए से किस दिशा में है? हाँ, इन द रेस्पेक्ट ऑफ ए, डी की डायरेक्शन पूछ रहा है। यदि देखो इस अपने अभी बताया कि डी से ए की दिशा बताई है, डी से ए की दिशा पूछ ली तो नॉर्थ ईस्ट है, और ए से डी की दिशा, ए से डी की दिशा, तो अपन ए पर प्लस का निशान लगाएंगे, तो वो हो जाएगी साउथ वेस्ट, इसके बीच में है तो ये हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस अपन ने करा भी दिए हैं, 100% आपको अपने करीब ही होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन है उनमें पाइथागोरन ट्रिपलेट लग जाता है, या फिर नॉर्मल जो क्वेश्चन दिया होता है वो अंडर रूट के मान में दिया हुआ होता है, यदि पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लगा है तो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्शन चेंज,
डायरेक्शन चेंज वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यदि डायरेक्शन चेंज वाला क्वेश्चन, हाँ डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चंस हाँ, अगला टाइप देखते हैं अपन, जिसमें डायरेक्शन चेंज की बात कर रहा है, जिसमें है DIRE, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जो मेनली डायरेक्शन, जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है वह होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर क्वेश्चन में कह दिया आपको कि ईस्ट को नॉर्थ मानना है, यानी कि ईस्ट को नॉर्थ मानना है, तो आपकी सारी डायरेक्शंस चेंज हो जाएगी। ईस्ट को अपन को नॉर्थ मानना है तो नॉर्थ के अपोजिट में जो डायरेक्शन होगी वो अपनी साउथ ही होगी, और नॉर्थ के राइट साइड में जो डायरेक्शन होगी तो जो होगी ईस्ट होगी, और जो ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन होगी वो होगी वेस्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, मेरे को दे दिया कि माना कि ईस्ट को नॉर्थ माना जाता है, यानी कि ईस्ट को नॉर्थ माना जाता है, तो आपको यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो सारी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो जाएगी, पहली जो डायरेक्शन हो जाएगी वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है ये, जो कि असली में है साउथ। ये है साउथ वेस्ट, यह है नॉर्थ। तो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी साउथ ईस्ट, यहाँ हो जाएगी साउथ वेस्ट। तो बताना है अपने को, यदि ईस्ट को नॉर्थ माना जाता है तो वेस्ट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्या होगी। तो रियल, रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी। ओके, यह माना जा रहा है अपने को। या तो वेस्ट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्या होगी, और नॉर्थ की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन क्या होगी। तो वेस्ट की डायरेक्शन यहाँ पर रियल में ये है, तो वेस्ट की डायरेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, साउथ की डायरेक्शन आ जाएगी। ओके, तो यानी कि अपने को नॉर्थ को कहाँ लेके जाना है, ईस्ट पर, यानी ईस्ट को नॉर्थ माना जाता है, ईस्ट को नॉर्थ माना जाता है, यानी कि नॉर्थ को अपने को ईस्ट पर लेके जाना है, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी सॉरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाना है सारी चीज़ों को। तो वेस्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो वेस्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट की डायरेक्शन की जगह कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी जी। तो बेस्ट, ये नहीं पूछ रहा कि बेस्ट कहाँ होगा, ये पूछ रहा है कि बेस्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो 90 डिग्री घुमाने पर जो साउथ है वो वेस्ट की डायरेक्शन पे आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री घुमाने पर जो साउथ होगा वो वेस्ट बन जाएगा। जो वेस्ट की डायरेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, साउथ। साउथ वेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। उसको 90 डिग्री घुमा दिया गया है क्लॉक वाइज, तो सभी साउथ वेस्ट की जगह आ जाएगा साउथ ईस्ट, और नॉर्थ की जगह आ जाएगा आपका यहाँ से उठ करके वेस्ट, यानी कि नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ की जगह हो जाएगा वेस्ट, और साउथ ईस्ट की जगह हो जाएगा, साउथ ईस्ट की जगह हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट की जगह हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट। ओके,
ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपने को क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में, हाँ लास्ट क्वेश्चन बचा है, अपने को लास्ट ही क्वेश्चन करना है। इसी तरह से अपने को एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में एक और पार्ट ले लेंगे, पार्ट 3 और ले लेंगे। इसमें अपन बचे कुछ जो टाइप्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, यदि दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट उत्तर बन जाए और नॉर्थ ईस्ट पश्चिम बन जाए, और जो नॉर्थ है वो दक्षिण पश्चिम बन जाए, और इसी क्रम में आगे जारी रहे, आगे जारी है। तो बताओ, तो सबसे पहले अपन इसकी जो डायरेक्शन दिखा रखी है उसे बना लेते हैं। अपने को पता है कि नॉर्थ को क्या बनाना है, साउथ वेस्ट। नॉर्थ को क्या बनाना है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, इसको बनाना है साउथ वेस्ट, है ना। और साउथ ईस्ट को बनाना है नॉर्थ, साउथ ईस्ट को बनाना है नॉर्थ, कि साउथ ईस्ट को बनाना है, ये हो जाएगा नॉर्थ, तो ये हो जाएगा अपना साउथ। ये साउथ वेस्ट है तो ये है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना वेस्ट, और ये हो जाएगा सॉरी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा अपना। हाँ तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, उत्तर पूरब हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा अपना वेस्ट, ये हो जाएगा अपना ओके। नॉर्थ ईस्ट ये था, नॉर्थ ईस्ट ये था, जिसको बना दिया अपने वेस्ट, और नॉर्थ को बना दिया साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट को बना दिया नॉर्थ। तो आगे जा इस तरह से, तो बचा कुचा क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो अपने को दिशा बतानी है कि वेस्ट की वेस्ट की दिशा क्या होगी, वेस्ट की दिशा क्या होगी, यानी कि वेस्ट की दिशा में बेस्ट को क्या माना जाएगा, बेस्ट कौन होता है, ये यहाँ पर अपना बेस्ट होता है। बेस्ट की जगह इसमें क्या आ रहा है, साउथ ईस्ट, तो बेस्ट की दिशा हो जाएगी साउथ ईस्ट। ओके, तो अपने को नॉर्थ की दिशा बतानी है कि नॉर्थ की दिशा क्या होगी। नॉर्थ की दिशा हो जाएगी अपने को, नॉर्थ की दिशा हो जाएगी साउथ वेस्ट, जो कि यहाँ दिखा रखा है, जो कि हो जाएगी साउथ वेस्ट। और इसी तरह से साउथ ईस्ट से क्लॉकवाइज, नॉर्थ से क्लॉकवाइज, हाँ नॉर्थ से क्लॉकवाइज। अच्छा इसमें दिखा रखा है, सेकंड क्वेश्चन दिखा रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि वेस्ट की दिशा क्या होगी, दूसरे क्वेश्चन में है कि नॉर्थ से 45 डिग्री, जो नॉर्थ है वहाँ से 45 डिग्री घूमने पर वह किस दिशा में पहुँचेंगे। जो नॉर्थ है उससे 45 डिग्री घूमने पर क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर अपन पहुँचेंगे नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। ओके, तो इसी तरह से साउथ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर अपन पहुँचेंगे साउथ वेस्ट की दिशा में। इसी तरह से अगर साउथ वेस्ट के अपोजिट वाली डायरेक्शन की बात करें तो साउथ वेस्ट के अपोजिट में, साउथ वेस्ट के अपोजिट में जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ, साउथ वेस्ट के अपोजिट में होगा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। जिस तरह का पेपर में दिया हुआ है, यानी कि अपने को मानना है उस तरह का जो ग्राफ होगा, यानी कि मानचित्र होगा, यानी डायरेक्शन होगा, वो इस तरह से होगा। और इस तरह से अपने को क्वेश्चंस एक बार पिक करने हैं, और क्वेश्चन पिक करके अपने को सॉल्व करना है। हमेशा
अगर यदि बोल दिया जाए अपने को कि साउथ को नॉर्थ मानो, यदि साउथ बराबर नॉर्थ है तो अपने को क्या बन जाएगा, ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ के राइट हैंड साइड में ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, और इसी तरह से ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी। ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ओके, यदि बोल दिया कि वेस्ट को नॉर्थ मानना है, यानी कि वेस्ट को नॉर्थ मानना है, तो ये हो जाएगी अपनी नॉर्थ, तो ये हो जाएगी साउथ। नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर देखो, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर हमेशा होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पर होता है वेस्ट। तो इसी प्रकार से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, कैसे बनाओ, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह से डायरेक्शंस हो जाएंगी। अगर आपको कह दिया जाए कि ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट मानना है, ईस्ट को मानना है नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन बताओ बाकी सारी। देखो, प्लस का चिन्ह बनाया, एक क्रॉस का चिन्ह बनाया, और ईस्ट की जगह अपने को क्या लिखना है, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट की जगह अपने को लिखना है नॉर्थ वेस्ट, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ओके, हो जाएगा ना, फटाफट से हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो अपने को कहाँ पर होगा, मान के चलना है कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट। सबसे पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये दिशा निकालनी है अपने को। देखो, पता चल गया, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो ये हो गया अपना वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये हो गया साउथ वेस्ट। मिल गई आपको दिशा बची कुची। अब कुछ भी पूछ ले आपको कि कौन सी दिशा कहाँ है, किस दिशा से 45 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज, किस दिशा से किसी भी तरह में घूमना है, अपन 100% पहुँच ही जाएंगे। और इसी तरह से आपका हो चुका है ये वाला पार्ट समाप्त। और इसी प्रकार से आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।